बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की मीठी टिक्कियाँ जो कि सबकी पसंदीदा होती हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली ये टिक्कियाँ बनती हैं। अगर आपका भी मीठे का दिल चाह रहा तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी से हम इसे बनाएंगे जो कि हर कोई इसे बना लेगा। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर हम मैदा लेंगे 4 कप, जिसको मैंने छान लिया है। पीसी हुई चीनी लेंगे, इसको भी मैंने पीसने के बाद छान लिया था। 1 कप प्लस 3/4 कप। और सूजी लेंगे 1 कप, इसको भी मैंने छान लिया था, ये भी शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने घी लिया है 1/2 कप, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया, थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए। शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसकी रूम टेम्परेचर पर हमारा दूध होना चाहिए। दूध के साथ इसकी डो बना लेंगे 1 कप प्लस 1/4 कप। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप इस रेसिपी को हाफ़ भी बना सकते हैं कि आपका दूध इसमें कितना लगता है। हमारा 1 कप प्लस 1/4 कप लगा था। इसकी नॉर्मल सी डो बना लेंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। डो को हम नीट कर लेंगे। ये हमारा दूध बच गया था। ये देखिए हमारी नॉर्मल सी डो है। इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ढककर किचन काउंटर पर ही रख देंगे। इसके बाद 10 मिनट के बाद हम इसका एक पेड़ा लेंगे, अब एक पोर्शन लेके इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। इसके बाद मैंने बटर पेपर लिया। बटर पेपर के ऊपर रोलिंग पिन की मदद से इसे रखेंगे और इस तरह से इसे बेलेंगे। हर तरफ से हम इसे इवन बेलेंगे, कहीं से मोटा और कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने ये स्टील का गिलास लिया, आप कोई कटर भी ले सकते हैं। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं हमारी मीठी टिक्कियों की, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। अगर बारीक रखेंगे, पतली रखेंगे तो ये फ्राई होते हुए टूटने का खतरा, और अगर मोटी रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी लिया, जिसको मैंने 6 से 7 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। घी हमारा गर्म होना चाहिए। इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। ऑयल में मत कीजिएगा, ऑयल में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, घी में इसका ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे। जब इसके इस तरह से किनारों से गोल्डन होने लगे तो इसे फ्लिप कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमें इसे इतनी देर पकाना है। इसको पकाते हुए आप जल्दी मत कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और एहतियात से इसे फ्लिप करेंगे, क्योंकि जब ये ऑयल में होती हैं, घी में होती हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, टूटने का ख़तरा होता है। दूसरी साइड से भी जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी ये खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। सारी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तकरीबन 15 से 10 दिन के लिए आप इसे रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर के अंदर। लेकिन इतनी मज़ेदार होती हैं, हाथों हाथ ही ख़त्म हो जाएंगी। इसको हम तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये ऊपर से कितनी खस्ता और अंदर से सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।